एक टी स्टॉल पे जॉब करता था। 10 रुपये मुझे रोज़ मिलते थे और 50 रुपये हफ्ता था। वहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई। फिर मुख्तलिफ मार्केटों के धक्के, फिर दुकानों के धक्के, फिर फुटपाथ के धक्के, सड़कों पे धक्के, बसों में रिसाले रुमाल बेचे मैंने, रीगल चौक में रुमाल बेचे। पाकिस्तान की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट, उसमें मैं चपड़ासी था। मैं फ्लोर साफ़ कर रहा तो वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स बैठे हुए थे। एक ने आवाज़ दी, बेटा मुझे ये बताओ क्या हमने फॉर्मल ड्रेसिंग नहीं की हुई। मुझे पता ही नहीं था कि फॉर्मल ड्रेसिंग होती क्या है, और मैंने कभी शायद अच्छे कपड़े भी नहीं पहने थे तब तक। मुझे बड़ा फील हुआ, मुझे उस दिन बड़ा हार्ट से हुआ। मैंने कहा कि एक दिन आएगा मैं भी टाई पहनूंगा। टॉप क्रिकेटर्स, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और जुडिशरी फैमिली के टॉप हाई प्रोफाइल लोग, टॉप के बिजनेसमैन, आपके सीएम लेवल के लोग, आपके इवन के प्राइम मिनिस्टर के लेवल के लोग, उन सब की मेन शूटिंग हमने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट राना नवीद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, हमारे हल्का अहबाब में, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ हमें देखने को मिलती हैं कि जिन पे हमें रश्क होता है, जिन पे हमें फ़ख्र होता है। ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी हमारे साथ मौजूद है कि जिसने कच्चे मकान पे, कच्ची छत पे पढ़ के, फुटपाथों पे काम करके, चाय वाले होटल्स पे काम करके, अखबारों को अपने हाथ में रख के, बसों में धक्के खाते हुए अपनी ज़िंदगी का पहिया घुमाया है और आज तक इनकी स्ट्रगल जारी है। और ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के एक इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड के ऊपर ये आउटलेट मैनेजर भी हैं, फ़ैशन स्टाइलिस्ट भी हैं। कासिम हमीद इनका नाम है, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फ़ाइन। क्या आप बताएंगे अपने बारे में? जो कुछ पता लगा है वो तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट्स हैं कि आपने ज़िंदगी को जिस तरीके से आप लेके चले हैं। स्टार्टअप से जानना चाहेंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। स्टोरी तो बहुत लंबी है और स्ट्रगल जो है वो ऐसी है कि जो अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो शायद आज का दिन, आज की रात पूरी गुजर जाए। लेकिन आपने सुना होगा कि 1000 माइल जर्नी मस्ट बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हज़ारों मील लंबा सफ़र जो होता है वो पहले एक कदम से शुरू होता है। वो पहला एक कदम शायद लाइफ में बहुत पहले से स्टार्ट हो गया। मेरे वालिद मोहतरम थे, उनकी डेथ हो गई व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड। तो 8 साल का था, अब्बू की डेथ हो गई और उसके बाद ज़िंदगी शुरू हो गई। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई। इतना मुझे याद है कि मेरी पहली जॉब थी बिलालगंज में। एक टी स्टॉल पे मैं जॉब करता था और गालबन 10 रुपये मुझे रोज़ मिलते थे और 50 रुपये हफ्ता था। ये मेरी फ़र्स्ट एक आप कह लें कि जॉब थी। फ़र्स्ट मेरा प्रोफेशनल कैरियर का मेरा स्टार्ट था। वहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई। फिर मुख्तलिफ मार्केटों के धक्के, फिर दुकानों के धक्के, फिर फुटपाथ के धक्के, सड़कों पे धक्के, बसों में रिसाले रुमाल बेचे मैंने, रीगल चौक में रुमाल बेचे। मैंने आलू चने दही बल्ले की रेड़ियाँ लगाईं, स्टॉल्स लगाए। यानी कि कोई ऐसा काम नहीं है जो आपने ना छोड़ा। बहुत शायद कोई ऐसा काम नहीं। मैं चपड़ासी भी था। एक ऑफ़िस में मैं चपड़ासी भी था। मैं वहाँ पे फ्लोर भी साफ़ करता था, वाशरूम्स भी साफ़ करता था। मैंने मज़दूरी भी की, मज़दूरों के साथ गया, ईंटें उठाई, रेत उठाई, बजरी उठाई। ग़ालिबन शायद कोई ऐसा बेसिक लेवल का, स्क्रैच लेवल का काम जो मैंने नहीं किया, लेकिन शायद अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। मैंने बहुत पहले सुना था कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स से जो काम लेना होता है उसकी सलाहियत उसमें डाल देता है। तो आप यकीन जाने, मुझे नहीं पता कि अल्लाह पाक ने कब, कैसे और किस तरह ये इंजेक्ट किया मेरे अंदर, और ये सलाहियत कैसे। आप तो अब एक फ़ैशन स्टाइलिस्ट हैं एक बहुत बड़े ब्रांड में, और उस ब्रांड में कि जहाँ पे स्टार्टअप ही जो है वो लाखों रुपए से शुरू होता है। एक चाय बनाने वाला, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, एक चाय बनाने वाला और एक चपरासी की नौकरी करने वाला, बसों में अखबार बेचने वाला, फैशन स्टाइलिस्ट, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? और पता लगा कि आप जो है थड़ों के ऊपर जो है वो लंडे के कपड़े भी लगाते रहे। बिल्कुल 100% ऐसा ही है। मैं फुटपाथ पे शर्ट्स, पुरानी शर्ट्स, पुरानी जीन्स वगैरह बेचता था। और आपने शायद, आपको पता होगा, एक तो मेन बड़ा लंडा है, उसके अलावा एक छोटा है, उसका नाम क्या, मार्केट स्टेशन के थोड़ा सा पास। तो वहाँ पे बोर्ड वाला चौक जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे मैं एक फुटपाथ पे इस तरह पुरानी शर्टें, पुरानी जीन्स वगैरह बेचता था। बस वहीं से मेरा माइंड डेवलप होना शुरू हुआ, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया इस तरह के काम में। और फुटपाथ पे तो मैं काम करता था, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि मैं साथ स्टडी करता था। मैं पार्ट टाइम पढ़ता था और इसी तरह मैंने
8वीं के 8 क्लास के पेपर्स दिए, फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, फिर उसके अलावा मैंने एफ़ए के एग्ज़ाम दिए, फिर मैंने ग्रेजुएशन की। मेरी ग्रेजुएशन में मेरी सिस्टर ने मेरा बड़ा साथ दिया, अगर वो मेरा साथ ना देती तो शायद मैं ग्रेजुएशन ना कर पाता। मेरा इंटरेस्ट डे बाय डे बाय एंड लार्ज डेवलप होता चला गया फ़ैशन इंडस्ट्री में, फ़ैशन में, अपैरल में, क्लॉथिंग में। और इसके पीछे भी एक और स्टोरी है। कैन यू बिलीव कि मैं एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट, उसमें मैं चपड़ासी था। तो मैं फ्लोर साफ़ कर रहा, तो वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स बैठे हुए थे। तो उन ऑफिसर्स ने मुझे बुलाया, एक ने आवाज़ दी, मिस्टर कदीर उनका नाम था। आई थिंक अभी वो कहाँ पे होंगे, कहीं किसी बड़ी कंपनी में शायद वो जॉब कर रहे होंगे, हो सकता है वो मेरा ये इंटरव्यू भी देखें। तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, उन्होंने कहा कासिम इधर आओ, बात सुनो। मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा यार बेटा मुझे ये बताओ, क्या हमने फॉर्मल ड्रेसिंग नहीं की हुई? लफ्ज़ फॉर्मल ड्रेसिंग मेरे लिए पहली बार मैंने सुना था, मेरे लिए नया था। मैं ठहरा एक चपड़ासी, फ्लोर साफ़ करने वाला, वॉशरूम साफ़ करने वाला, मुझे पता ही नहीं था कि फ़ॉर्मल ड्रेसिंग होती क्या है, और मैंने कभी शायद अच्छे कपड़े भी नहीं पहने थे तब तक। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। तो उनमें से एक साहब थे, उमर उनका नाम था, उमर नाम था उनका। उन्होंने कहा कि यार इन्हू की पता, बच्चों को की पता वाशरूम साफ़ करता है, सफाइयाँ करता है, फ्लोर साफ़ करता है, इन्हू की पता फॉर्मल ड्रेसिंग का। खैर मुझे बड़ा फ़ील हुआ, मुझे उस दिन बड़ा हार्ट से हुआ। मैंने कहा कि एक दिन आएगा मैं भी टाई पहनूंगा। मैंने अपना बिलीफ सिस्टम सेट कर लिया, माइंड में सेट कर लिया, अपने गोल सेट किया। मैंने कहा एक वक्त आएगा कि मैं भी टाई पहनूंगा। उस टाई के लिए मैंने स्ट्रगल शुरू कर कि वो बात लग गई आपकी, मुझे मेरे दिल पे लगी। आप बिलीव करें कि मैंने उस टाई के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी कि एक दिन इसी तरह की एक चेयर पे मैं बैठूंगा, टाई पहनूंगा और मैं कोई अपने आप को एक ऑफिसर कहलाऊंगा। मैंने उस डायरेक्शन में मेहनत करना शुरू कर दी। आप जब किसी डायरेक्शन को चूज़ करते हैं या आप कोई गोल सेट करते हैं, तो आप यकीन जानिए अल्लाह ताला उसमें रास्ते बनाना शुरू कर देता है। और ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ता बनाया। एक दफ़ा मुझे एक ब्रांड में, आई डोंट नो वो कौन था, जिसके रेफरेंस से मुझे एक ब्रांड में जॉब मिली। वहाँ मुझे हेल्पर की जॉब मिली। ही वाज माय फर्स्ट स्टेप इन फैशन इंडस्ट्रीज़, इन अपैरल इंडस्ट्रीज़, इन रिटेल इंडस्ट्री। मैंने वहाँ से अपनी जॉब स्टार्ट की और बाय एंड लार्ज एवरीडे अल्लाह ताला मुझे तरक्की अता करता गया। फिर मेरा मज़ीद इंटरेस्ट फ़ैशन इंडस्ट्री में डेवलप आना शुरू हो गया। फ़ैशन में मज़ीद इंटरेस्ट बढ़ता अच्छा, गए आप फैशन इंडस्ट्री में एज अ हेल्पर ही थे? मैं रिटेल में एज अ हेल्पर गया था, जो कॉटन्स उठाता था, स्टीमिंग करता था, डिस्प्ले को साफ़ करता था। मेरे ऊपर कुछ सेल्स मैन थे, मेरे ऊपर कुछ सीनियर सेल्स मैन थे, कुछ फ्लोर इंचार्ज थे, कुछ असिस्टेंट मैनेजर्स थे, कुछ मैनेजर्स थे। तो सबसे लोएस्ट पोजीशन मेरी थी। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो सब मेरे सुपरविजन में जॉब की उन्होंने, उन सब ने मेरी सुपरविजन, कैन यू बिलीव, मैं जो आपके ऊपर थे? बिल्कुल थे। और मतलब कि ये नहीं मैं आपको कुछ ऐसी बात बता रहा, वो सब विटनेस हैं, अभी मार्केट में जॉब करते हैं। उनमें से कितनों ने बेशतर मेरी सुपरविजन में जॉब की। और फिर एक दिन सबसे जो इंटरेस्टिंग मेरी लाइफ का पॉइंट है, एक बार मैं अपने एक ब्रांड में खड़ा होता। ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान, मेंस का सबसे फाइनेस्ट ब्रांड है वो। कौन सा? रिची मिलियन। मैं रिची मिलियन में था, आई वाज अ मैनेजर देयर। तो मुझे मेरे एक असिस्टेंट ने बताया कि सर एक अपॉइंटमेंट, एक फैमिली है वो आपसे अपॉइंटमेंट करना चाहती है मेंस शूटिंग में, और वो कह रहे हैं कि हम कासिम राना से ही मिलेंगे और कासिम से ही बात करेंगे, तो आप बता दें आज का टाइम उनको दे दें। मैंने कहा आज डे बैक टू बैक हमारा जो है ना वो अपॉइंटमेंट्स हैं, स्लॉट सारे बुक हैं, तो आप कल का उनको कोई टाइम दे दें, कल मैं उनसे मिलूँ। तो हमारा नेक्स्ट डे का एक मीटअप हुआ कि हमने कल मिलना है, उनकी मैंने अपॉइंटमेंट करनी है और मेंस शूटिंग के हवाले से उनको कुछ गाइडलाइन देनी है। एक फैमिली एंटर हुई। मैंने बड़ी गौर से एक शख्स को पहचानने की कोशिश की। आप बिलीव करें वो वही कदीर साहब थे जिन्होंने मुझे कहा था कि यार चपड़ासी ठहरिया ते इन्हू की पता कि है शूटिंग के लिए। यानी कि खुदा ने आपकी वहाँ पे सुनी भी, फिर उनको आपके सामने भी लाके खड़ा और किया। आप यकीन माने वो कदीर साहब ने मुझे नहीं पहचाना। वो अपने गलबन बेटे के लिए आए थे। उन्होंने कहा जी आप कासिम राना है? मैंने कहा जी मैं कासिम। उन्होंने कहा जी इस तरह हमें पता चला था, हमने अप्रोच किया था आपके मार्केटिंग टीम को, तो उन्होंने कहा था कि शूटिंग के हवाले से आप कासिम राना से बात। आप बिलीव करें इट्स अ मोर देन 40 मिनट मैंने उनको मेंस शूटिंग पे आप कह लें कि डिटेल ब्रीफिंग दी, बदला लिया, शूटिंग होती क्या है।
एंड आई थिंक उस दिन शायद उनको पता चला कि मेन शूटिंग होती है। क्या मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ऑनरेबल हैं और वो मेरे बॉस थे, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। बट उस दिन शायद उन्होंने फील किया कि मेन शूटिंग होती क्या है। लेकिन अगर वो आपको ये जुमला ना कहते तो शायद आप भी इस जगह ना खड़े होते। मैं अगर वो मुझे ये जुमला ना कहते और इस तरह के एक दो और वाक़यात हैं, अगर मुझे इस तरह के इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में ना होते तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना होता। अच्छा ये बताएं मुझे, ये बातें तो चलती रहेंगी, अब तक किन किन बड़े लोगों का, आर्टिस्ट और यानी कि शोबिस से रेलेवेंट या पॉलिटिक्स से रेलेवेंट या किसी भी शोबा से रेलेवेंट जो लोग हैं उनकी आप जो है अब तक शूटिंग कर चुके हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि मैं एक्चुअली एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर से लेके और मे बी मौजूदा और मे बी साबका और मे बी एक प्राइम मिनिस्टर, आपके सीएम, आपके टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, आपके हाई प्रोफाइल इंडस्ट्रियलिस्ट, आपके हाई प्रोफाइल जुडिशरी फैमिली से बिलोंग करने वाले और शोबिज़ की कोई ऐसी शायद पर्सनैलिटी, मेंस की कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसकी हमने मेन शूटिंग ना की हो। नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल क्यों है इतना? कोई ये पाक भारत का मामला है? नहीं, इसकी रीज़न ये है कि ये ना ब्रांड्स की कुछ अपने ना प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उसमें फिर हम ना डिस्कस नहीं कर सकते, नेम हम हाईलाइट नहीं कर सकते। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने प्राइम मिनिस्टर्स का किया है, मेरे पास रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। चीफ मिनिस्टर्स का, जुडिशरी का, इंडस्ट्रियलिस्ट तो बेपनाह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। शोबिज़ में हमने बहुत सी पर्सनालिटीज़ का मैंने मैन शूटिंग की है, क्रिकेटर्स की हमने मैन शूटिंग की है। और एक्चुअली हम करते हैं कि हम अपने ब्रांड के प्लेटफॉर्म से करते हैं। उसमें एक्चुअली ये कि ब्रांड के ना अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और उसमें ये होता है कि फिर हम जो पर्सनालिटीज़ के नेम हैं वो हम हाईलाइट नहीं कर सकते। बट फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि टॉप क्रिकेटर्स, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और जुडिशरी फैमिली के टॉप हाई प्रोफाइल लोग, उसके अलावा बिजनेसमैन, टॉप के बिजनेसमैन, आपके सीएम लेवल के लोग, आपके इवन के प्राइम मिनिस्टर के लेवल के लोग, उन सब की मैन शूटिंग हमने की है। किन गोल्स पे काम कर रहे हैं और आगे क्या करना चाह रहे हैं, पब्लिक जानना चाहती है और क्या पैगाम भी देना चाहेंगे? इंशाल्लाह ताला आई विल बी डू माई ओन बिज़नेस। मैं अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ और मैं अपने बहुत से, हमारे मुल्क में कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी शूटिंग करना चाहते हैं, मैं उनके ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ क्योंकि अच्छी शूटिंग, अच्छा ड्रेस पहनना हर एक का हक़ होता है। और मेरा ये एम है, मेरा ख्वाब भी है कि मैं अपना एक ब्रांड बनाऊँ और एक अच्छे लेवल पे बनाऊँ और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला वो वक्त लेकर आएगा। बहुत जल्द मेरा अपना पेज स्टार्ट होने वाला है। मैं अपने आपके रेफरेंस से ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना ऑनलाइन का पेज स्टार्ट होने वाला है और उस पर मेरी सारी वर्किंग हो गई है। कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ताला वो स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ये जो आप शूटिंग जो करेंगे ये अमीरों के लिए होगी कि इस पे गरीबों का भी कुछ हिस्सा होगा? देखें, मैं आपको सच बात बताऊं, शूटिंग अमीर और गरीब दोनों के लिए होती है। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है। जब मेरे जैसा फुटपाथ पे काम करने वाला और चाय के बर्तन धोने वाला शूटिंग कर सकता है ना, शूटिंग पहन सकता है, तो फिर सारी शूटिंग पहन सकते हैं। हमारा जो ब्रांड होगा उसकी एक स्पेशलिटी ये होगी कि उसको एक मिडिल क्लास भी पहन सकता है और उसको एक हाई प्रोफाइल भी पहन सकती है। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा और बहुत अच्छा मैं क्लेम करता हूँ, अभी भी मैं क्लेम करता हूँ कि जो शूटिंग हम बनाएंगे और जो शूटिंग हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी।